मेरे अजीज़ों, दिन इतनी तेज़ी से गुज़रते चले आए कि अभी रमज़ान के चाँद का इंतज़ार था और फिर देखते ही देखते रमज़ान आ भी गया और गुज़र भी गया। और हदीस पाक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिर ज़माने में दिनों में इस कदर तेज़ी आएगी कि साल महीने के बराबर लगेगा और महीना हफ्ते के बराबर और हफ्ता एक दिन के बराबर। अब वक्त में बरकत नहीं, बहुत तेज़ी से दिन गुज़रते चले जाएंगे। मैं मेरे परवरदिगार का करोड़ा करोड़ शुक्र व एहसान बजा लाता हूँ कि उसने हमें मुकम्मल ख़त्म कुरान तक इस मुसल्ले पर अपनी रहमतों से नवाजा, आसानियाँ अता की और आप सबको समाअत की सआदत बख्शी। ये कम एज़ाज़ नहीं है मेरे अज़ीज़ों। आपने शुरू से लेकर आखिर तक उस रब्बे ज़ुल जलाल के लाहूती कलाम को सुना है जो पत्थरों पर नाजिल हो तो रेज़ा रेज़ा हो जाए। और इस मुसल्ले पर पढ़ने की अगर उसने सआदत बख्शी है तो ये उसका बहुत बड़ा एहसान है। कुरान जब ख़त्म होता है तो इसका गम हाफिज़ कुरान को अंदाज़ा होता है। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कुरान से चिमटे रहते हैं हर दिन। अभी तरावी हुई, वापस जाने के बाद कल की तरावी के फ़िक्र में पूरा दिन गुज़रता है। कुरान पाक की कौन कौन सी सूरतें पढ़ना है, इसी में उसका पूरा जहन पूरा दिन घूमता रहता है। और जब कुरान ख़त्म होता है तो दूसरे दिन ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई। अब बिल्कुल खाली खाली और अजीब सी कैफियत चंद दिनों तक लगती है। हुफ़ाज़ कुरान इसको बेहतर जानते हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमने कुरान अज़ीम यहाँ पर तिलावत की। मैं ये नहीं कहता कि हम गलतियों से महफूज रहेंगे। इंसान ख़ता का मुरक्कब है, सहवन बहुत सारी गलतियाँ दर आती हैं हर इंसान से। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा भी करता हूँ, इस्तिग़फ़ार भी करता हूँ कि मौला जाने में अनजाने में कुरान अज़ीम के पढ़ने में, उसकी रियायत की हुकूक़ की रियायत में जहाँ कहीं हमसे ख़ता सरज़द हुई हो अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा दे। पढ़ने में, सुनने में जो कुछ भी मौला हमसे कमी ज़्यादती हुई हो अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा। मेरे अज़ीज़ों, कुरान अज़ीम पढ़ने में भी वो लुत्फ़ है, सुनने में भी वो लुत्फ़ है। क़यामत के दिन फरमाया जाएगा, ये भी हदीस पाक है, कि जो कुरान पढ़ता था उसे रब ताला फरमाएगा कुरान पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा। वो जब कुरान पढ़ता जाएगा तो उसे हुक्म होगा एक एक आयत पढ़ और एक एक दर्जा ऊपर जा, तरक्की करता जा। वो कुरान पढ़ता रहेगा और दर्जात की बुलंदी उसकी होती रहेगी। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस का ये भी मफ़हूम है कि हाफिज़ कुरान जो कुरान के हलाल को हलाल समझता हो, कुरान के हराम को हराम समझकर उस पर अमल करता हो, क़यामत के दिन वो अपने ख़ानदान के ऐसे 10 लोगों की सिफारिश करके जन्नत ले जाएगा जिन पर दोज़ख में जाना वाजिब हो गया था। अपने ख़ानदान के ऐसे 10 अफराद को ले जाने की उसे इजाज़त दी जाएगी। और मुझे आज इस मुसल्ले पर, महराब पर कुरान पाक का दौर सुनाते हुए 23 साल गुज़र गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 23वां साल है मेरा तरावीह का कुरान पाक। और मेरे ख़याल से हाशमी मस्जिद में मैंने 6 साल सुनाया है, ये 6ठा साल था मुख्तलिफ़ मकामात पर। लेकिन कभी ये मोटे कुरान को, इतना ज़ख़ीम कुरान उठा कर के हम देखते हैं तो यकीन नहीं होता कि ये पूरा का पूरा सीने में आया कैसे, ये महफूज कैसे है। और जब बंदा पढ़ने लगता है हाफिज़ कुरान
हकीकत में बताऊं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी दूसरे हुफ़ाज़ इकराम वो बेहतर जानते हैं। हमारी मेहनत से कुछ नहीं होता। जब पढ़ने के लिए वो खड़ा हो जाता है तो मिन जानिबिल्लाह, खुद अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरवाज़े ना खोले तो वो एक आयत आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, ये रब तबारक व ताला की तरफ से इनाम है, इकराम है। मेरे अजीज़ों, ये कुरान याद करने के लिए जब बच्चे भी कोशिश करते हैं तो 5 साल के बच्चे भी हाफिज़ कुरान बने हैं, दुनिया में रिकॉर्ड है। और आपको पता है हज़रत सैयदना मखदूम जहांगीर अशरफ समनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 7 साल की उम्र में क़िरात सबा यानी 7 क़िरातों के साथ हाफिज़ कुरान हो चुके थे। वो बड़े बड़े उलमा भी नहीं आज 7 क़िरात जानते हैं। 7 क़िरातें हैं कुरान पाक की, सब में अलग अलग अंदाज है पढ़ने के। और वो एक अरबी लैंग्वेज जानने वाला, नह और सर्फ और इन तमाम उमूर को जानने वाला ये क़िरात सबा बेहतर समझ सकता है। आम लोगों के समझ में नहीं आएगी ये चीज़ें। वो 7 साल की उम्र में 7 क़िरातों के साथ हाफिज़ थे। मेरे अजीज़ों, ये कुरान आज भी मौजज़ा है, सीनों में यूं ही नहीं आता। बड़ा ज़हीन भी हो और रब तबारक व तआला की मर्ज़ी ना हो तो उसके सीने में एक पारा भी नहीं आता। और कभी हमने देखा है बड़ा कुंद जहन है, कुछ आता नहीं है, स्कूल में 0 था लेकिन कुरान हिफ्ज़ करने पर लगा तो पूरा हाफिज़ कुरान बना है। ऐसे भी मैं जानता हूँ जिनको 2+2 मालूम नहीं है लेकिन हाफिज़ कुरान हो जाते हैं। यानी इस कदर देहात से आए हुए बच्चे थे जिनको कुछ नहीं मालूम था लेकिन कुरान पूरा याद था। ये मौजज़ा है कुरान का। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला आलिम थे, बड़े मुफ्ती थे। आप अंदाज़ा करें 14 साल की उम्र में वो मुफ्ती बन चुके थे। 13 साल कुछ महीने, जिस दिन वो बालिग हुए उस दिन पहला फतवा उन्होंने लिखा है 14 साल की उम्र में। बेहतरीन आलिम, बेहतरीन मुफ्ती, लेकिन हाफिज़ नहीं थे आप, कुरान के हाफिज़ नहीं थे। किसी ने आपको ख़त में अलक़ाब लिखा, हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी अहमद रज़ा ख़ान साहब, उसमें हाफिज़ व कारी का भी लक़ब लगा दिया। दूसरे हों तो फैल जाएंगे कि जितने लक़ब फ्री में मिले अच्छा ही है। आला हज़रत ने देखा कि मैं हाफिज़ हूँ नहीं और लोग मुझे हाफिज़ समझ रहे हैं। ये शाबान की आखिरी तारीख़ थी शायद, दूसरे दिन से रमज़ान शुरू हो रहा था। आपने उस ख़त वाले के गुमान के मुताबिक अपने आप को उतारने के लिए अज़्म कर लिया कि इसके ख़त का जवाब बाद में लिखूँगा, हाफिज़ कुरान पहले बनूँगा। क्योंकि उसने हाफिज़ कहा है, मुझे हाफिज़ कुरान कहा। तो आला हज़रत का मामूल ये था कि रोज़ाना रमज़ान में फ़ज्र से लेकर के शाम तक एक पारा याद करते थे और तरावी में एक पारा सुना देते थे। यहाँ तक कि 29वें रमज़ान को या 27 को आप मुकम्मल 1 महीने के अंदर हाफिज़ कुरान हो गए। 1 महीने के अंदर हाफिज़ कुरान, हाँ 1 महीने में वो हाफिज़ कुरान हो गए। कुरान का ये मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला वो जिसके सीने में चाहे उसको अता फरमा दे। मेरे अजीज़ों, आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुरान को याद करते हैं बहुत बचपन में और उनके जहन के दरीचे ऐसे खुल जाते हैं। आपने मौलाना हारिस साहब के पीछे भी तरावी पढ़ी है, ये हमारे भतीजे हैं। इन्होंने तकरीबन 4.5 महीने में पूरा हिफ्ज़ कुरान किया। अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने भी एक रिकॉर्ड कायम किया था और अपने सबक